देखो अभी तक तो अपन ने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका एप्लीकेशन डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट इज सेकंड डेरिवेटिव। हाँ और में लिखने का भाई उसमें बोल के जाएगा बोल में जाएगा सब लिखा टॉपिक
ये बहुत लिखना है भाई, टेंशन से पता चलेगा इसलिए भाई क्या किया भाई, और मैं काम किसी का जरा पता था सदम कर मेरा काम अनंत जानने नहीं देगा दिल्ली का अरे नहीं, अरे मेरे को पता नहीं है पड़ता है सॉरी अरे नहीं पॉलिसी BCD. देख रहा है
जब भी जैसे जो अपन ने इससे पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका वो डिस्कस किया था, तो अपन बोला कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन कनकेव अपवर्ड होगा, ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो कनकेव डाउनवर्ड फंक्शन। आगे पे मैंने बोला था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू a पे 0 है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, और x इक्वल टू a पे फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो x इक्वल टू a पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आता है। वही चीज यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव 0 है x इक्वल टू a पे, और a पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, तो x इक्वल टू a पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। और इसका मतलब क्या कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो रही है, देखो इस इंटरवल में कनकेव डाउनवर्ड है और इसके बाद कनकेव अपवर्ड हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस साइन स्कीम के अकॉर्डिंग माइनस इंफिनिटी से b यूनियन c टू d में फंक्शन कनकेव डाउन अपवर्ड है, नेगेटिव साइन आ रहा है b टू c इंटरवल में और d से इंफिनिटी में, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, बी सी और डी। x इक्वल टू a या e पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ऑल्दो डबल डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। और इस सारी थ्योरी में एक और चीज कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव से कोई रिलेशन नहीं है, x इक्वल टू a अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो x इक्वल टू a पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या नॉन जीरो कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला था नहीं आपसे क्वेश्चन। नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अलग से बता रहा है। हाँ ये एक्स माइनस वन कॉमन देना पड़ेगा ना, एक्स माइनस वन कॉमन कॉमन लेना पड़ेगा।
इसमें तो -2 में भी कर -1 में भी हाँ तो भी हटा देंगे। कोई ना बस इसमें बीच में जीरो से रूल्स लिखो ना। नहीं उसमें जो फंक्शन है उसको चेक तो करना पड़ेगा कि साइन चेंज हो जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा कि साइन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसमें जो हाँ और रिबूट सामने लिस्टिंग जो करेगा
सर -2 से 2 ओपन इक्वालिटी लगा ही नहीं लेस देन आ जाएगा सर वहाँ पर ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा ना क्लोज -2 से 2 और ओपन -2 से 2 इस केस में तो हो सकता है। सर नहीं, यहाँ पे क्लोज चलेगा। अगर हमें फंक्शन कनकेव अपवर्ड चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, तो इसका f डबल डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ये अगर इक्वल टू 0 होगा तो चलेगा। क्या हुआ? अब अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए और d लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। फोर भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। हाँ, तो देखो मतलब कि f डबल डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए यहाँ पे। तो सिंस यहाँ इक्वलिटी तो यहाँ भी इक्वलिटी आ जाती है। इक्वालिटी क्यों ली? इक्वालिटी क्यों ली? आपने लिखा तो यही है। हाँ, ये इक्वलिटी एक्सेप्टेबल है और इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है? b पे आता है। और इसका मतलब कि इक्वलिटी का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पे d 0 तक और ये वाला ग्राफ बनेगा तो भी एक्सेप्टेबल है। सर तो बट ये दोनों कैसे तो अच्छा लगता है। ये तो इनका इसका ग्राफ एक बार लेकिन देखना कि इन दिस केस इक्वलिटी हम लगा सकते हैं। हमने वहां लिखा था कि जो इक्वलिटी है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होल्ड करनी चाहिए। हम a का वैल्यू कुछ भी पुट कर लें, ये ऑलवेज 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरे क्वेश्चन में एक और चीज देखो, अगर कोई दूसरे क्वेश्चन में f डबल डैश x ऐसे लिखा होता कि ax स्क्वायर प्लस a 2ax माइनस 5a, तो देखना अभी इन दिस केस a 0 नहीं हो सकता। अगर f डबल डैश x ये लिखा होता तो अब a 0 नहीं हो सकता। इस केस में तो इक्वल अब a पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये ऑलवेज 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये कुछ भी नंबर हो गया तो सिंस ये तो वैरी करेगा ही करेगा, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज 0 तो कभी नहीं बनेगा।
नहीं, वो तो जस्ट अब ये कि अपन सारा कुछ जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व कर लेते हैं, उसका यूज आता नहीं है। सर इस वाले में जो 3 पॉइंट्स आएंगे उसमें चेक नहीं करेंगे कि ये कंकेविटी चेंज कर रहा है कि नहीं फंक्शन जो। नहीं, अपन ने जब ये सॉल्व किया तो 3 डिस्टिंक्ट बोल दिए ना, अच्छा। तो यानी कि ये कुछ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा बनेगा। उसका जब साइन स्कीम रहा तो अलग अलग है, साइन तो चेंज हो गई होगा। हमें ये चेक करना चाहिए कि यहाँ से भी बाई चांस अगर x इक्वल टू 1 एक रूट आ जाता तो 1 पे साइन चेंज नहीं होता, तो 1 पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आता, बट यहाँ से आ जाएगा 1। देखो y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसा है 0 से पाई में? y इक्वल टू sin x डाउनवर्ड है, तो sin x का तो हमको कन्केविटी पता ही है, बट बाय चांस क्वेश्चन में कुछ और अलग फंक्शन दिया तो फिर अपन उसको डिफरेंशिएट करके उसकी कन्केविटी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन sin x के लिए। क्वेश्चन ने बोला कि फॉर ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो A, B और C तीनों 0 से पाई के बीच में लाई करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक y इक्वल टू sin x ड्रॉ किया 0 से पाई में, और ABC यहाँ पे लाई करने वाले 3 एंगल्स हैं, तो मान लो हमने इस तरह से इसको एंगल A बोल दिया, इसको एंगल B बोल दिया और इसको एंगल C बोल दिया। इन पॉइंट्स का नाम हमने PQR रखा, और ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स a, sin A समझ आते हैं, ऐसे Q और R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अभी हमने डायग्राम में मान रखा है कि A, B और C इक्वल नहीं है, तो अभी हमारे आंसर में इक्वलिटी नहीं आएगी, और जब वो इक्वल हो जाएंगे तो इक्वलिटी आ जाएगी। अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए, और हमें अभी इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता है, तो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो? a plus b plus c by 3 sin a plus sin b plus sin c by 3। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है ना, तो उस वाले पॉइंट का यूज करेंगे। तो मान लो सेंट्रॉइड यहाँ पे है, तो अगर हमने इस पॉइंट G से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो कर्व को भी कट कर रही है, और इन पॉइंट्स को कुछ N और M बोल दिया,
तो पॉइंट एम या पहले पॉइंट एन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो यही रहेगा। तो पॉइंट एन तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा 0 हो जाएगा। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट तो वही है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम Same a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3। यहां तक की बात समझ आ गई। पॉइंट जी, पॉइंट एम और पॉइंट एन तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है। इस डायग्राम से एन जी और एन एम डिस्टेंसेस में से कौन सा बड़ा है? एन एम डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एन जी डिस्टेंस। और ये सिंस दोनों डिस्टेंसेस वर्टिकल लाइन पे हैं तो ये डिस्टेंसेस इन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी। तो ये डिस्टेंस जो है वो तो m का y कोऑर्डिनेट विच इज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है और g का साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बाई 3 है। अब देखिए आप क्लियर है। सिंस ABC ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या, तो साइन पाई बाई 3 बन गया। साइन पाई बाई 3 होता है √3/2 और इस वाले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c लेस देन 3√3/2 आ गया। और ये सिंस हमने ट्राइंगल बनाया था तो ट्राइंगल तभी बनेगा जब तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे। अगर तीनों पॉइंट्स सेम जगह पे आ गए तो सेंट्रोइड भी उसी जगह पे आ जाएगा। इन दैट केस इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी।
speaker is something. देख लेंगे सैटरडे वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट Beyond last month. Then I make तो हम दोनों मायने से कर सकते हैं एओडी की हालत से भी कर सकते हैं और एएमजीएम से भी हो जाएगा बिकॉज़ एएमजीएम लग जाएगा बिकॉज़ e raised to power x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अरे सिंपल वाला मेथड जो एएमजीएम का है वो देख लो। सिंस क्वेश्चन ने अल्फा और बीटा को अनइक्वल बोल रखा है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी यहाँ पे, तो एएम को ग्रेटर देन 0 बोलना पड़ेगा। एएम लिया अपन ने e raised to power अल्फा, e raised to power बीटा, e raised to power बीटा का, तो इनका अरिथमेटिक मीन ये हो जाएगा। बोलो ज्योमेट्रिक मीन E raised to power e raised to power अल्फा into e raised to power बीटा into e raised to power बीटा का होल पावर 1/3 और ये यही लिखा हुआ है। इस वाले 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e raised to power अल्फा plus 2 e raised to power beta is greater than 3 e raised to power alpha plus 2 beta by 3. One step. तो यहाँ पे ANGM इजीली लग रहा है बिकॉज नंबर्स आर पॉजिटिव। सेकंड अगर इसको अपन को AOD से करना है तो जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही कुछ सॉल्यूशन है। e raised to power x concave अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। इस पे हमने कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए जिनका x कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q, पॉइंट P के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अल्फा कॉमा e raised to power अल्फा और Q है बीटा कॉमा e raised to power बीटा। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये वाली जो कॉर्ड है, सिंस कर्व कनकेव अपवर्ड था तो कॉर्ड इसके ऊपर आएगी। इस टाइप का एक्सप्रेशन मतलब कि तुम्हें इसके y कोऑर्डिनेट को 2 से और इसके y कोऑर्डिनेट को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब कि हम रेशियो को 2:1 का ले लें। मान लो इस वाले पॉइंट को हमने कुछ r पॉइंट बोल दिया, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, टीआर के बताइए। अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 3 और e raised to power अल्फा प्लस 2 e raised to power बीटा बाय 3। पॉइंट r के कोऑर्डिनेट समझ आ गए? जो अपन ने वहां पे किया था, वहां पे तो अपन ने सेंट्रॉइड लिया था, यहाँ पे मैंने पॉइंट r लिया है, फिर वही r से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसको n और इसको m बोल दिया, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग mn डिस्टेंस इज लेस देन nr डिस्टेंस। mn डिस्टेंस, अच्छा उसके लिए अपन को पहले पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। बताओ पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स। alpha plus 2 beta by 3.
एक्स कोऑर्डिनेट तो वही हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 3 e raised to alpha e raised to alpha plus 2 beta by 3 हाँ तो since mn distance is less than n nr distance हाँ तो mn distance पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट यानी कि e raised to power alpha plus 2 beta by 3 है और ये लेस देन है पॉइंट r का दैट इज e raised to power alpha 2 e raised to power beta by 3 So, ratio one, ratio one, ratio beta. सेक्शन नंबर But ये points से भरा है तो हाँ बोस्टन रेशियो देखो यहाँ पे कब कौन सा रेशियो यूज करना है वो अपन को हमेशा एक्सप्रेशन से ही समझ आएगा अगर क्वेश्चन है यहाँ मतलब अगर अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन में बोला होता कि 3 e raised to power alpha और 4 e raised to power beta तो रेशियो को हम 4:3 कर देते उल्टा चलेगा ना हाँ तो रेशियो 4:3 कर देते नहीं मतलब कोई भी ऑप्शन ट्रू तब होता है जब वो कंडीशन सफिशिएंट हो वन अपॉन एक्स कैसा है अपवर्ड की डाउनवर्ड एक्स पॉजिटिव में वन अपॉन एक्स अपवर्ड है उसका इनवर्स भी अपवर्ड है
सही है बट ऑलवेज फ्लो होना चाहिए इस बार होमवर्क लिखा हुआ है कि पहले मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया पूरा? कुछ डिस्कस कर लिया। नहीं अभी बस रोज सर होना एलएमबीटी बचा हुआ है। B25 345 2 up to 60 almost 47 कैसे कैसे ये भी एग्जांपल हाँ कुछ ऐसे करते हैं ना तो ऐसे करते हैं ना GFX का पिन का कैसा है थोड़ा नहीं ऐसे कुछ कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करना हाँ ग्राफ बनाया था अभी तो उसमें इंट्रोडक्शन कैसे तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कुछ तो आएगा अपनी क्लास कल है तो आप कितने क्वेश्चन कर लोगे? सर 10 वन भी बहुत हार्ड भाई ये डिफरेंशिएट नेगेटिव 16 से डाउनवर्ड या तो 25 सर इससे आएगा ओनली 25 सर कॉन्केव डाउनवर्ड का है अभी एक लोग हो गया ना कॉन्केव डाउनवर्ड अच्छा एक लोग हो गया ना नेगेटिव और डिक्रीजिंग नहीं है सर एल नहीं है क्या कॉन्टेंट डालवर है ना ये कर लेना अदरवाइज जैसे टाइम है वो एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर सकता है।
देखो इस वाले केस में अगर हम f इनवर्स x को gx मान लें g of f तो of x f of gx या g of fx x हो गया हाँ तो डिफरेंशिएट डबल करके डिफरेंशिएट किया तो देखो g डैश का साइन तो f डैश के साइन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ। अगर क्वेश्चन है f इनवर्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो अगर f इंक्रीज करेगा तो f इनवर्स इंक्रीज करेगा, f डिक्रीज करेगा तो f इनवर्स डिक्रीज करेगा। लेकिन एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे हाँ dash x square तो g डबल डैश fx जो है वो माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल क्यूब। अब ऑप्शन ए fx अगर अपवर्ड है तो gx भी अपवर्ड होगा, नहीं बोल सकते बिकॉज f डैश पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि g डबल डैश का साइन फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज वेल एज कनकेविटी पे डिपेंड करेगा। सेकंड ऑप्शन अगर f इंक्रीजिंग है मतलब कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है सेकंड ऑप्शन में, और ये एक और नेगेटिव है तो दो बार नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो समझ आता है क्या? सी ऑप्शन में नीचे वाला नेगेटिव है ऊपर वाला पॉजिटिव है और ये एक और नेगेटिव है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है देखो, और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, साइन अपोजिट आ रहा है। तो एफ इनवर्स का कनकेविटी एफ एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एफ एक्स की कनकेविटी दोनों पे डिपेंड करता है। मैं इसका कॉलम और कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स बट ये तो अभी चलो अभी कल वाली क्लास में ये वाला वन डिस्कस करेंगे और फिर फ्राइडे सैटरडे को रिमेनिंग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है? पॉजिटिव है तो मिनिमम आता है मतलब ऐसा जा रहा है x तो डिक्रीज कर रहा है f डबल डैश x लेस देन 0 f x तो 0 है f लेस देन 0 तो ऑलरेडी माइनस है और एक और माइनस है तो b और c
मतलब ये नहीं लिखा उसको अलग लिखा मैंने फिर लिखा ये बात सही है बाकी दोनों कहीं करते हैं